Good morning, students. Today we are going to read lesson 20th of our English novel reader, that is The Bear Story. Bear means भालू, story means कहानी, means भालू की कहानी. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. Means एक बार एक बड़े जंगल के बॉर्डर पर एक पुराने बड़े घर में एक औरत रहती थी. मैनर हाउस मीन्स बड़ा घर. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. इस औरत के पास एक पालतू भालू था, वो उसे बहुत पसंद करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. ये उसे जंगल में इतना भूख से अधमरा सा, इतना छोटा और बेसहारा मिला था कि उसने और उसके कुक ने उसे बॉटल के साथ पाल पोस कर बड़ा किया था. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. ये कई साल पुरानी बात थी, बट अब वो एक बड़ा भालू बन गया है, इतना बड़ा और इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अगर चाहे तो वो काऊ को मार सकता है और उसे अपने पॉज में कैरी करके लेके जा सकता है. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, बट वो ऐसा नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. ही यूज्ड टू सिट outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. बट वो ऐसा नहीं करना चाहता था. वो किसी को भी, वो इतना एमिएबल था. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. वो इतना फ्रेंडली था उसका बिहेवियर को कि वो किसी को, चाहे मैन हो या बीस्ट हो, वो किसी को अपने सपने में भी किसी को हर्ट करने का नहीं सोच सकता था, किसी को हार्म करने का नहीं सोच सकता था. वो एक कैनल मीन्स डॉग हाउस के बाहर बैठा रहता था और वहाँ से वो अपनी बहुत इंटेलिजेंट आईज से बहुत ही फ्रेंडली मैनर में वो जो कैटल मीन्स की जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको फील्ड में नज़दीक ही मीन्स जो खेत हैं वहाँ पर उनको चरते हुए देखता रहता था. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. अब जो 3 shaggy mountain ponies थे, mountain ponies मीन्स पहाड़ी घोड़े जो थे, वो भी बुरा नहीं मानते थे जब ये जो था बियर अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ उनके स्टेबल में जाता था. स्टेबल मीन्स तबेला, यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है. तो जब वह उनके स्टेबल में जाता था तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws. जो बच्चे थे वो भी उसकी बैक पर बैठ जाते थे, उसकी सवारी करते थे. एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep, और काफ़ी और एक बार से ज़्यादा बार वो गया है उसके कैनल में पाए गए, उसके पास के बीच में सोते हुए. कई बार वहीं खेलते खेलते सो जाते थे. The 3 dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail and tease him in every way, but he did not mind it in the least. अब जो 3 डॉग्स थे, 3 जो डॉग्स थे, वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता था उसके साथ गेम्स खेलना. वो उसके साथ खेलते थे, कभी उसके जो थे, कभी उसके कान खींच देते थे, कभी उसकी टेल मीन्स पूंछ खींच देते थे और उसको टीज़ करना, उसको छेड़ना बहुत उनको हर तरीके से अच्छा लगता था. बट ये जो बियर था उसने कभी भी माइंड नहीं किया था, कभी भी उसने बुरा नहीं माना था.
He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate: bread, porridge, potato, cabbage, turnip. तो ये जो डॉग था इसने कभी भी मीट को मीन्स मांस को टेस्ट नहीं किया था। ये क्या खाता था? जो डॉग्स खाते थे। कई बार तो ये सेम प्लेट में भी खाता था उनके साथ, जैसे कि ब्रेड, पोरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप में शलगम। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसकी भूख काफ़ी थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और जो उसका दोस्त था कुक, वो देखता था कि उसने पेट भर के खाना खा लिया है, कि उसकी भूख है जो वो पूरी तरह से जो संतुष्ट हो गई है। Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. जो bears होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं और उनके लिए जो वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? फ्रूट्स। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. तो पतझड़ में क्या होता था, कई बार वो क्या है, राइपनिंग एप्पल्स को बहुत ही विस्टफुल आइज से देखता था, और उसकी जो टेम्पटेशन थी, उसका जो लालच था पेड़ों पे चढ़ने से, वो कई बार अपने आप को नहीं रोक पाता था। मतलब कि वो एप्पल्स को देख के वो इतना अट्रैक्ट होता था उसकी तरफ कि वो अपने आप को पेड़ पर चढ़ने से नहीं रोक पाता था। एंड बियर्ड्स लुक clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. क्या है, जो बियर्स हैं नॉर्मली बहुत क्लमसी होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, लेजी से होते हैं, बट जब आप अगर उसको एप्पल ट्री के लिए ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किसी भी स्कूल बॉय को भी इस गेम में आसानी से फेल कर देंगे, बीट कर देंगे, हरा देंगे। नाउ he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. अब उसको पता चल गया था कि ये जो है वो अगेंस्ट द लॉ है, मीन्स कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है, इसको पसंद नहीं किया जाता है। तो अब वो अपनी जो छोटी छोटी आँखें थी उनको खोल के बैठा रहता था एप्पल ट्रीज़ के पास, ताकि वो देखता रहता था कि कब कोई एप्पल नीचे ज़मीन पर गिरे। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days. अब क्या है कि एक बार उसकी जो है बीहाइव्स के साथ भी बहुत डिफ़िकल्टीज, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और इसके लिए उसने बीहाइव्स को छेड़ दिया होगा, और उसकी जो इसके लिए उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उसको पनिश किया गया था और उसको 2 दिन तक जो है चेन से बांध के रखा गया था विद अ ब्लीडिंग नोज, एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। उसको उसकी जो नोज़ थी उसमें से भी खून निकल रहा था, बट उसके बाद उसने कभी भी ऐसा दोबारा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट, एंड क्वाइट rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. तो अब क्या है कि उसके बाद उसको कभी भी दोबारा मतलब कि अदरवाइज उसको चैन से नहीं बांधा जाता था, सिवाय रात के, सिर्फ उसको रात को ही बांधा जाता था। और ये जो बियर होते हैं सम टाइम इनका ये जो बिहेवियर होता है वो इल टेम्पर हो जाता है। तो अगर ये ऐसे करते हैं डॉग्स की तरह, तो इनको अगर चेन से बांध दिया जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होती। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. अब क्या है कि उसको एक तो रात को चेन से बांधा जाता था, इसके अलावा उसको संडेज़ को भी बांधा जाता था, जब उसकी जो मालकिन है वो अपनी सिस्टर के पास जाती थी। उसकी जो एक सिस्टर है मैरिड है वो आफ्टरनून में मीन्स की दोपहर को वो उसके पास जाती थी।
जो कि एक अलग घर में रहती थी, अकेली रहती थी घर में वो। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन लेक की दूसरी तरफ, यहाँ पर 1 घंटे का रास्ता था और वहाँ से वो जो डेंस जो घना जंगल है उसको पार करके जाना पड़ता था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. अब वो जो था बियर, उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता था कि वो जो जंगल में इधर उधर घूमे अपनी टेम्पटेशंस के लिए। उसकी जो अट्रैक्शंस होती है उसको घर पे ही रखना, उसकी सेफ साइड के लिए, और उसको घर पे ही रखना वो ज़रूरी समझते थे। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and his mistress had to swim to the shore. तो एक बार उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको साथ भी लेकर गई होगी, बट बिकॉज ही वॉज नॉट गुड सेलर मीन्स जो बोट को चलाते हैं, तो उसने एक बार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। वो जो हवा का एक तेज झोंका है उससे डर गया था और उससे जो बोट का बैलेंस बिगड़ गया था, और तब उसके जो मिस्ट्रेस है उसको तैर कर जाना पड़ा था। सो नाउ ही न्यू क्वाइट वेल that it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. तो अब क्या था, उसको पता चल गया था कि जब उसकी मिस्ट्रेस उसको प्यार से उसके सर को थपथपाती थी और उससे प्रॉमिस करती थी कि अगर वो मेरी उसकी एब्सेंस में अच्छी तरह से रहेगा तो उसको वो एक एप्पल देगी। He was sorry but resigned, like a good dog, when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. अब वो इसके लिए सॉरी था बट उसने गिव अप कर दिया अच्छे डॉग की तरह, और उसकी मिस्ट्रेस ने उसे कहा था कि ही कैन नॉट कम विद हिम हर फॉर अ वॉक, कि वो उसके साथ वॉक के लिए नहीं आ सकता। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक संडे को जब लेडी ने उसको चेन से बांध दिया था जैसे कि वो एज यूजुअल करती है, वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में आधे रास्ते तक चली गई थी, और शी सडनली थॉट, उसको अचानक से लगा कि वो उसने क्या सुना था, क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच। क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांच मीन्स कि जो ये ट्री ब्रांच के टूटने की उसने आवाज़ें सुनी थी अपने पीछे। विंडिंग मीन्स जिगजैग जो रास्ता था वहाँ पर अपने पीछे। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. उसने जब पीछे देखा तो वो बहुत ही ये देख के डर गई कि जो बियर है उसके पीछे बहुत ही फुल स्पीड से आ रहा था। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. तो बियर्स जो है वो ऐसे लगते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बट वो एक्चुअल में उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो जो हॉर्स है उनसे भी ज़्यादा तेज चलते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। अब क्या है, बहुत जल्द उसने 1 मिनट में उसने उसको ज्वाइन कर लिया, वो हाँफते हुए और सूंघते हुए जैसे जो डॉग्स करते हैं, उसके हील्स को वो हाँफते हुए और सूंघते हुए जल्द ही उसने उसको ज्वाइन कर लिया। पैंटिंग मीन्स हाफना। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, शी डिड नॉट वॉन्ट हिम to come with her, and besides it was very naughty of him to have disobeyed her. अब जो लेडी थी वो बहुत गुस्सा हो गई, वो ऑलरेडी लंच के लिए लेट हो चुकी थी, अब उसके पास टाइम नहीं था कि वो उसे घर पे वापस छोड़ने जाए,
और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, उसको डिसओबे करता था। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मैनेसिंग हिम विद हर पैरासोल। अब उसने उसे कहा अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में, गुस्से से, सीवरेस्ट वॉइस में स्ट्रिक्टली कहा उसे कि तुम घर जाओ, मैनेसिंग हिम विद हर पैरासोल। और उसने अपना जो उसका जो अम्ब्रेला है, पैरासोल है उसके पास, उसने उससे उसको डराते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट वॉइस में उसे घर जाने के लिए कहा। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड at her with his cunning eyes but did not want to go back and kept on sniffing at her। तो वो एक पल के लिए रुका और उसने उसकी तरफ देखा अपनी कनिंग आई से, मतलब कि चालाकी भरी आई से। वो घर वापस नहीं जाना चाहता था और वो उसको सूंघता रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two। अब जब लेडी ने देखा कि उसने अपना जो न्यू कॉलर मीन्स उसका जो पट्टा है वो भी गुम कर दिया है, तो वो और भी गुस्से में आ गई और उसने उसके नोज़ पर अपने पैरासोल से मीन्स की अम्ब्रेला से इतनी ज़ोर से मारा कि वो जो उसका अम्ब्रेला था वो टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something। वो फिर से रुका, उसने अपना सर हिलाया और अपना माउथ ऐसे खोला उसने कई बार जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him। तो अब वो वापस उसी रास्ते पर चला गया जहाँ से वो आया था और जाते जाते वो बीच बीच में कई बार तब तक लेडी की तरफ देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से दूर नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself। जब वो घर आई शाम को लेडी, तो जो बियर था वो अपनी प्लेस पे बैठा था, यहाँ पे वो डेली बैठता था कैनल के बाहर, और बहुत ज़्यादा सॉरी लग रहा था, बहुत ज़्यादा उदास वो लग रहा था उसको। एंड द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। उस जो लेडी थी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जबकि वो जो ये बियर था वो वहीं अपनी आउटसाइड द कैनल जहाँ पे वो बैठता था वहीं बैठा था। बहुत ज़्यादा पछतावा उसको हो रहा था अपने किए पर और बहुत उदास था, बट लेडी अभी भी गुस्से में थी। सॉरी शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंज्ड फॉर 2 more days। अब जो लेडी उसके पास गई और उसने उसको डांटना शुरू कर दिया, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, और उसने बहुत गुस्से से स्ट्रिक्टली बोला कि अब तुम्हें और 2 दिन के लिए बांधना होगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। तो जो ओल्ड कुक थी जो उसको जो बियर को अपने सन की तरह रखती थी, वो जल्दी से किचन से भागी हुई बहुत गुस्से से बाहर आई। व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर माइसेस, सेड द कुक। कुक ने कहा कि तुम उसको क्यों डांट रही हो। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम, ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल। तो उसने कहा कि तुम उसको क्यों डांट रही हो, ये तो जो है सारा दिन बहुत अच्छे से रहा और ये यहीं बैठा रहा टिक के एक जगह पर एक एंजल की तरह, लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। और सारा दिन ये गेट की तरफ देखता रहा कि कब तुम वापस आओ। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। इट वॉज रिटन बाय एक्सेल मांथी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस